अभी अभी जो खेलों की आवाजें आपने सुनी, ये सेंट जोसेफ असाइलम के प्ले रूम की है। और इसी प्ले रूम में आज नर्स अंजलि की ड्यूटी लगी है। उसे सभी पेशेंट्स का ध्यान रखना है, लेकिन अंजलि की आंखें सिर्फ सुमन पर टिकी हुई हैं। प्ले रूम के एक कोने में सुमन अकेली बैठी शतरंज का खेल खेल रही है, लेकिन अंजलि को यकीन है कि सुमन अकेली नहीं है, कोई है उसके साथ। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? शतरंज खेलना जानती हो? थोड़ा बहुत। थोड़ा या बहुत? थोड़ा। माँ होती तो बहुत सीख जाती। तुमसे किसने कहा कि माँ नहीं है? झूठ बोलते हैं सब। माँ कहीं नहीं जाती, कभी नहीं जाती। अब मुझे घूरती रहोगी या बैठोगी भी? मैंने कई बार आपको देखा है, आप हमेशा अकेली बैठती हैं, शतरंज भी अकेली खेलती हैं। ऐसा क्यों? मैं और अकेली? मुझे तो आप अकेली ही दिख रही हैं। जितना दिखाई दे, सच केवल उतना ही नहीं होता लड़की। सच तुम्हारी समझ से बहुत आगे है, बिल्कुल मेरे इस घोड़े की तरह। ढाई चाल यहाँ और ये गया तुम्हारा हाथी। लेकिन मैंने तो अभी खेलना भी शुरू नहीं किया। खेल तो तुम्हारे बैठते ही शुरू हो गया था। बेचारा हाथी, ध्यान तुम्हारा भटका और बलि ये चढ़ गया। जिंदगी भी तो ऐसी ही है सुमन जी, गलती किसी की, सजा किसी को, है ना? तुमने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम गीतांजलि है। गीतांजलि? झूठ बोल रही हो तुम। ये लड़की, झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं। क्यों आई हो यहाँ? क्या चाहिए मुझसे? अब मुंह में दही जम गया क्या? बोलती क्यों नहीं? अब मेरी चाल, ये निकला वजीर और ये गया तुम्हारा हाथी। तुमने मुझसे जो छीना, मैंने वापस ले लिया। ये शतरंज का खेल है। इसे हाथी को मारकर नहीं, राजा को मारकर जीता जाता है। ये चली मैंने फिर से ढाई चाल और फंस गया तेरा वजीर। गीतांजलि मेरी माँ का नाम है। जैसे मैं उनका हिस्सा हूँ, वैसे ही मेरा नाम भी उनके नाम का आधा हिस्सा है। अंजलि। अंजलि? तुम अंजलि हो? मैं अंजलि हूँ माँ, आपकी अंजलि। क्या आपको मैं याद नहीं? आप सुन पा रही है ना माँ? बोलिए माँ, बस एक बार बोल दीजिए कि आप मुझे सुन पा रही हैं। तू तो बड़ी हो गई रे। मैंने रोज तुझे याद किया बच्चे, लेकिन यहाँ के डॉक्टर लोगों ने मुझे कैद करके रखा है। ये मुझे तेरे पास लौटने नहीं देते। मरेंगे, ये सब के सब मरेंगे। अपने इन्हीं हाथों से मारूंगी इन्हें। सुमन, मैं तुमसे बात नहीं कर रही, मैं अपनी माँ गीतांजलि से बात कर रही हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरी आवाज़ सुन सकती है माँ। तू तो मेरे लिए नहीं, गीतांजलि के लिए आई है। तुझे लगता है वो तेरी आवाज़ सुन सकती है? 21 साल से उसका ये शरीर मेरा गुलाम है, और उसकी रूह, वो तो कब की फना हो गई। तू कितना भी पुकार ले उसे, वो नहीं सुनेगी, क्योंकि वो है ही नहीं। यहाँ केवल मैं हूँ, केवल मैं। पापा ने कहा था तुम माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी, खुद से ज्यादा उन्हें तुम्हारी फिक्र रहती थी। फिर तुमने माँ के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों पिछले 21 साल से तुमने उनके शरीर को जकड़ा हुआ है? आखिर किस बात का बदला ले रही हो तुम? ये सब उस रमन ने बताया है ना तुम्हें, लेकिन ये नहीं बताया
कि उसकी और गीतांजलि की कोई बेटी थी ही नहीं। उनकी कोई बेटी मतलब मैं हूं तो? तुम उनकी नहीं, मेरी बेटी हो। मरने के बाद मैंने गीतांजलि के शरीर पर कब्जा किया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारे पास रहने के लिए। मान लिया कि आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरे लिए माँ शब्द का एक ही अर्थ है, वो है गीतांजलि। और कोई भी एक झटके में इसे बदल नहीं सकता। जिनको मैंने जिंदगी भर माँ माना, अगर वो मेरी माँ नहीं तो क्या है वो मेरी? किसने कहा कि मैं तेरी माँ नहीं? माँ, मैं जानती थी आप मुझे सुन सकती हैं। अरे तेरी आवाज के डोर के सहारे ही तो वापस आ पाई हूँ। तू ठीक है ना? अब ठीक हूँ माँ, एकदम ठीक हूँ। रोते नहीं बेटा, रोने के दिन चले गए और हंसने के दिन भी, प्यारी सखी। नहीं, प्लीज माँ को चोट मत पहुंचाओ। जो जख्म मुझे लगा है उसका क्या? मेरी बेटी किसी और को माँ कहेगी तो क्या मैं देखती रहूंगी? नहीं, कभी नहीं। माँ आपका हाथ, कितना खून बह रहा है। देख सुमन, देख अपनी बेटी का चेहरा, इसकी आंखों से गिरते हुए आंसू देख। मेरा कलेजा नहीं फटा क्या? देख तेरी जिद हमें कहाँ लेके आई। देख सुमन, गौर से देख जरा। आप यहाँ बैठ जाइए माँ, मैं फर्स्ट एड लेकर आती हूँ। मुझसे गलती हो गई बच्चे, बहुत बड़ी गलती। ना मैं अच्छी दोस्त बन सकी, ना सही माँ, लेकिन अब और गलतियां नहीं। गीतांजलि का ये शरीर मैं इसी वक्त छोड़ रही हूँ। तू जीत गई गीतू, तू जीत गई। अंजलि, अब तू अपनी सही माँ को घर ले जाना, और हो सके तो मुझे माफ कर देना बच्चे। 21 साल के बाद आखिरकार सुमन की आत्मा ने गीतांजलि के शरीर को छोड़ ही दिया और गीतांजलि वापस अपने घर लौट आई। वो घर जहां रमन और अंजलि अब उसके साथ थे, उसके पास थे। लेकिन क्या सुमन ने सच में गीतांजलि का शरीर छोड़ दिया था, या ये सब उसकी एक चाल थी, उसके शतरंज की आखिरी चाल? गीतांजलि, अंजलि को तेरी ही आवाज सुननी थी ना? ये जानकर भी कि मैं उसकी असली माँ हूँ, उसे फिर भी तेरी ही आवाज सुननी थी। तो बस मैंने तेरी ही आवाज निकाल ली, और फिर थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल। और देख वो मुझे घर वापस ले आई। मेरी बेटी अपनी असली माँ को घर ले आई। शतरंज के खेल में ये थी मेरी आखिरी चाल। मैंने दी शह और तुझे मिली मात।